डरा डरा कहाँ जा रहा है? तुम जानती हो आज घर में क्या हुआ? आओ साहब ने गोदा को घर से बाहर निकाल दिया था। क्या? हाँ, गोदावरी वो तो रोई जा रही थी। आओ साहब की जिद के सामने अपना सामान लेके निकलने ही वाली थी कि मैंने बड़ी मुश्किलों से रोका उसे। मैं गोदा से बात करके आती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, सो रही है वो। और मैंने आओ साहब से भी बात कर ली है। अनुप्रिया, अगर तुम सचमुच गोदावरी की भलाई चाहती हो तो इस बात को समझो कि तुम्हें मुझे सच बताना होगा। ये कहाँ गया? मुझे आखिर पता करना होगा कि ये सब चल क्या रहा है। पहले गोदावरी, फिर आई, और अब इंदु जी भी कह रही है। सब इतने दावे से कैसे कह सकते कि अजंक्य रेप नहीं कर सकता? लेकिन फिर शिल्पी ने अजंक्य पे इल्जाम क्यों लगाया? कुछ तो बात है जो पता करने का वक्त आ गया है। शिल्पी, लेटर में जो एड्रेस लिखा था वो यही है। तुम्हें अंदर अकेले जाना होगा। मल्हार जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा तुम्हें। मैं बाहर खड़ा हूं, जैसे कुछ होगा मैं अंदर आ जाऊंगा, ठीक है? जाओ। चुप क्यों खड़ी हो? बोलो अनुप्रिया। गोदावरी की भलाई के लिए तुम्हारा चुप रहना ठीक नहीं है। तुम्हारा घर टूट रहा है, तुम्हारा एनजीओ, तुम्हारा सपना सब खत्म हो रहा है। प्लीज कुछ कहो। गोदा ने तुमसे क्या कहा है मुझे बताओ। सॉरी सार्थक, मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। मैंने गोदा से वादा किया है कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम्हें गुनगुन की कसम, प्लीज सच बताओ। कब तक यहाँ बाहर खड़ी रहूं? अंदर जाके देखती हूँ, शायद कोई क्लू मिल जाए। क्या बात है जाने मन, इतना पसंद आ गया क्या मैं तुम्हें, जो इतना हीरोइन बन के आई हो? जब इतनी मेहनत की है तो इस मेहनत को बर्बाद क्यों जाने दे? छोड़ने के थोड़ी ना पकड़े। कहा था ना, छोड़ूंगा नहीं। बहुत मुश्किल से पकड़ में आया है, देखता हूं कैसे भागे। और फूट। शिल्पी, रुक। शिल्पी, संभाल, तुम आराम से। तुम ठीक हो ना? छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। चलो मेरे साथ।
अजिंक्य तुम ऐसा कैसे कर सकते हो तुम अजिंक्य? मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कैसे कर सकते हो तुम? उसके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। अजय शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उस मासूम की जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने। ताई, मैं मजबूर था ताई। मैं गोदावरी को धोखा नहीं देना चाहता ताई। वो तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था ताई। आई एम रियली सॉरी। उठो, शांत हो जाओ। ये सब मत करो। कौन कौन जानता है इसके बारे में? गोदावरी और अनुप्रिया जी। बताओ ना, ये क्या बात है? नहीं कल्याणी, मैं किसी को भी कुछ भी नहीं बता सकती। इसीलिए आई इतना श्योर थी कि अजिंक्य ने कुछ नहीं किया है। इसीलिए वो मल्हार जी के खिलाफ गई। मल्हार जी को बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई। मुझे उनसे बात करनी होगी। थैंक गॉड बेटा, तू वहाँ से वापस आ गया। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। इसके बाद मल्हार की प्रॉब्लम सुलझने नहीं वाली है, बल्कि उसका कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा। जितना कंफ्यूजन बढ़ेगा उस परिवार में आई, उतने हंगामे होंगे। आपके इस हालत के जिम्मेदार वो लोग हैं ना, तो उन्हें इस चीज की सजा तो मिलके रहेगी। हमारा परिवार तोड़ा था ना उन्होंने, अब मैं उनके परिवार में दरार डाल के रहूंगा। तेरी इन्हीं बातों से मेरा सर गर्व से ऊंचा हो जाता है बेटा। लेकिन बेटा, हम मल्हार को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। वो एक बार सच के पीछे पड़ गया ना, तो सच जाने बिना वो पीछे नहीं हटेगा। इसीलिए तू अपनी मासी के पास ऑस्ट्रेलिया चला जा, वहीं पे जाके रह। हमारी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, तू बेच के वहीं पे सेटल हो जा, और मैं भी जेल से निकलकर वहीं आ जाऊंगी। ओके आइए। तू चला जाएगा ना, तो वो लोग तुझ तक नहीं पहुंच पाएंगे और जिंदगी भर अजिंक्य के खिलाफ सबूत ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा। लेकिन आई, अगर अजिंक्य ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया तो? वो तो तब बताएगा ना, जब उसे खुद पता होगा। इसका मतलब आई, जब आप उससे मिलने गए थे तो आपने उसे कुछ सच्चाई नहीं बताई थी? आप मुझसे मिलने आई हैं? मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ये क्या कर रही हैं आप? उठिए उठिए। मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रही हूँ बेटा। मैं तुम्हारी आई हूँ। सालों पहले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, जो मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। जब आपने मुझे छोड़ ही दिया था, तो यहाँ क्या लेने आई है? जाइए यहाँ से, मैंने कहा आप जाइए। मैंने जानबूझ के कोई गलती नहीं की है बेटा। बहुत छोटी उम्र में माँ बन गई थी मैं। जब मुझे पता चला मैंने तुझे जन्म दिया था, तो मैं बहुत डर गई थी। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने तुम्हें खुद से दूर कर दिया। मैं जैसा हूँ, इसमें मेरी तो गलती नहीं थी, तो आपने मुझे क्यों सजा दी? क्योंकि मैं नादान थी, अकल ही नहीं थी मुझे, इसलिए वो गलती कर बैठी। पर आज मैं वो गलती सुधारने आई हूँ बेटा। अपनी माँ को माफ कर देना बेटा, और मेरे साथ घर चलो। मैं तुझे सबके सामने अपने बेटे के रूप में स्वीकार करूंगी। आप मुझे अपनाने आई हैं? वाई, आप तो बहुत स्मार्ट निकले। ऑप्शन ही नहीं था ना बेटा। जब तेरा और गोदावरी का वीडियो लीक हुआ, तो उस सिचुएशन को संभालने के लिए मैंने बहुत कोशिश की थी। लेकिन गोदावरी की फैमिली बहुत स्ट्रांग है, वो किसी न किसी तरीके से तुझे फंसा ही देते। तेरी शादी उस लो क्लास गोदावरी से नहीं करवानी थी, इसीलिए अजिंक्य को साथ में लेके आई। उसे नहीं पता था कि मैंने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। बड़ी मुश्किल से उसे मनाया था गोदावरी के साथ शादी करने के लिए, तभी तो आज हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं।
गणपति बप्पा, ये सब क्या हो गया हमारी गोदावरी के साथ? गोदावरी की गृहस्थी अभी शुरू भी नहीं हुई है और ऐसे खत्म हो गई। क्यों हो रहा है हमारी गोदावरी के साथ ऐसे? सुना था कि बड़ों के कर्मों की सजा बच्चों को मिलती है, लेकिन गोदावरी के साथ ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम आपके सामने हाथ जोड़ते आपसे भीख मांगते हैं। आप गोदावरी को हमेशा खुश रखिए। आप उसे बचा लीजिए बप्पा, आप उसे बचा लीजिए। आओ साहब। अरे लक्ष्मी, वहां क्यों खड़ी हो? आओ ना, आओ। कैसे आना हुआ? वो क्या है ना साहब, मैं गोदावरी के शादी में नहीं आ पाई थी, तो सोचा गोदावरी और उसके पति से आके मिल लूं और उनको ये शगुन का तोहफा भी दे दूं। कहाँ है वो दोनों? दरअसल वो दोनों भी घर पे नहीं है, बाहर गए हैं। अच्छा कोई बात नहीं, मैं दोबारा वापस जरूर आऊंगी। अच्छा, कल मेरे घर पे महालक्ष्मी जी की पूजा है और आप सबको जरूर आना है। जी जरूर आएंगे। वो मिसेस सालगांवकर है ना, उसके साथ आएंगे। हाँ, क्या हुआ? तो सालगांवकर का नाम लेते ही चेहरा क्यों उतर गया? वो क्या है ना साहब, सालगांवकर को मैंने पूजा में नहीं बुलाया है, इसीलिए। क्यों, क्या हो गया? इतने सालों से तो पूजा में, त्योहारों में हम सब शामिल होते हैं, फिर इस बार क्यों नहीं बुलाया? आओ साहेब, उनकी जो छोटी बेटी है ना, उन्होंने लव मैरिज की थी और सुना है वो घर छोड़ के यहाँ पे आ गई है और अपने पति से तलाक ले रही है। जब से उनकी तलाक की बातें बाहर आई है ना, कोई भी परिवार उनसे कोई भी नाता नहीं जोड़ना चाहता है। दरअसल सबको डर है कि उनकी तलाक की बीमारी उनके घर के बच्चों को न बिगाड़ दे, इसीलिए सब लोगों ने उनसे दूरी बना के रखी है। जिंकिया, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? रात में अपनी पत्नी के कमरे में नहीं रहूंगा तो कहाँ रहूंगा? ये क्या बोल रहे हो तुम? गोदावरी, आई नो तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुम्हें वो पत्नी वाला हक नहीं दे पाया है ना, जो तुम्हें चाहिए था। वही हक देने तो आया हूँ तुम्हारे पास, तुम्हें अपना बनाने। स्वीट हार्ट, तुम भी तो यही चाहती हो ना? हाँ? Come on, यार, ऐसा fun, यार। ये गोदा कमरे से आवाज आई क्या? हाँ। गोदावरी, गोदावरी चाकू मारा तो लग जाएगा। गोदावरी चाकू मारा। मेरे का दूर हटो। गोदावरी, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। गोदावरी, देखो अजिंक्य, अगर तुमने कुछ भी किया ना, मैं जान से मार दूंगी। गोदा, लाइट्स ऑन करिए मल्हार सिंह। गोदा, दूर हटो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मेरे पास मत आना। गोदा, गोदा ये क्या? मेरे हाथ में चाकू के मेरे पास मत आना। गोदा पागल हो गई। नहीं, मेरे पास मत आना। गोदा चाकू छोड़। ये चाकू लेके क्यों खड़ी है तू? मेरे पास मत आना। हाँ, जाओ यहाँ से। अरे गोदा ने भाग कर हमें क्या लग जाएगी? तू छोड़ जाएगी। गोदा चाकू छोड़। मैं तेरी ताई, अब और कोई नहीं है। गोदा छोड़ इसे। क्या? रुक जा, पानी दे दे। पानी पी ले, पानी। क्या हुआ गोदा? बता अभी क्या हुआ? हाँ, ये सब क्या हुआ? कल्याणी, ये सिर्फ बेहोश है, कोई चोट वोट नहीं है इसके, तो जिंदा है। गोदा बता ना क्या हुआ है? क्या हुआ है गोदावरी? जैसे ही रूम में आई ना, तो अजिंक्य बहुत अजीब बिहेव कर रहा था। अजीब मतलब? मतलब मेरे साथ। गोदावरी, आई नो तुम मुझसे नाराज हो। मैं तुम्हें वो
पत्नी वाला हक नहीं दे पाया है ना जो तुम्हें चाहिए था, तो वही हक देने तो आया हूं तुम्हारे पास। क्या? कहा था ना मैंने कल्याणी, कहा था तुमसे कि नाटक कर रहा है। इसको तो मैं बताऊंगा। मल्हार जी, उठ उठ उठ, उठ, चल उठ। बस बहुत हुआ तेरा नाटक। दोबारा तूने अपने फायदे के लिए यूनिक कम्युनिटी का सहारा लिया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गोदा सब बता चुकी है कि तूने उसके साथ कैसे बदतमीजी की है। ये क्या बोल रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो गोदावरी को सिर्फ सॉरी बोलने आया था। इनफैक्ट पीछे से पता नहीं किसी ने मुझ पे हमला कर दिया और सुंघा के मुझे बेहोश कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। झूठ, दोबारा झूठ। जब तक पुलिस के 4 डंडे नहीं पड़ेंगे ना, तेरी अकल ठिकाने नहीं आएगी, और तब तक तू सच नहीं बोलेगा। चल मेरे साथ। रुक जाइए मल्हार जी। क्यों कल्याणी, अब क्या है? अभी तो गोदावरी ने बताया ना इससे बदतमीजी की है। अभी तुम्हें अपनी बहन पे यकीन नहीं है क्या? यकीन है मल्हार जी, मेरी बहन पे पूरा भरोसा है मुझे। तो फिर ताई, लेकिन मुझे इस बात पर भी भरोसा है कि अजंक्य ने ऐसा कुछ नहीं किया है। अजंक्य ऐसा कर ही नहीं सकता। ये सब जरूर उस हमशक्ल का किया धरा है। कल्याणी, लेकिन मैं कह रही हूँ ना आपसे मल्हार जी, हमारा शक सही है। यहाँ 2 लोग हैं, 2। क्योंकि देखिए मल्हार जी, उस दिन पग फेरे वाले दिन भी जो अजंक्य सुबह गोदा को छोड़ने आया था, वो एकदम अकड़ू था, रूड था, एकदम अजीब बिहेव कर रहा था। लेकिन जो अजंक्य शाम को आया था, वो एकदम सहमा हुआ सा, डरा हुआ सा था। प्लीज शिल्पी को बैठने में मदद कर देंगे आप? मैं बस दिया जला के आ रही हूँ। बिल्कुल आइए। मैं कह रही हूँ ना आपसे मल्हार जी, 2 अजंक्य है। तेरा कोई जुड़वा भाई है? सच बता। मुझे नहीं पता। अगर होगा भी तो आई ने मुझे इस मामले में कुछ नहीं बताया। मल्हार जी छोड़िए उसे, आप फिक्र मत करिए। मुझे पता है कि इस इंदु से सच कैसे उगलवाना है। कौन है? कौन है? जी मैं हूँ अजिंक्य, आ जाऊं? हाँ आ जाओ। शिल्पी जी, मेरे भाई ने जो किया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं है कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी। अपने भाई के किए पर मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। वो मल्हार दादा और कल्याणी ताई ना अक्षय को ढूंढकर उसके किए की सजा उसे जरूर दिलाएंगे। शिल्पी जी, जो हो गया उसे हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन हो सके तो उसे भूलने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़िए लाइफ में। तुम तो हाँ, मैं हूं अक्षय। देखो अजिंक्य, अगर तुमने कुछ भी किया ना, मैं तुम जान से मार दूंगी। इसका मतलब हाँ, मैं और आई मिलकर कल्याणी और मल्हार को बेवकूफ बना रहे हैं। उन्हें लगता है कि अजिंक्य आई से मिलने गया था, लेकिन वो मैं था। हमारा प्लान सक्सेसफुल रहा है। वो मल्हार और
कल्याणी हमारी जाल में फंस गए। चुप, अगर एक शब्द भी कुछ कहा ना तो तेरी जान ले लूंगा। वो कल्याणी अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती थी ना, लेकिन इस बार उसी की स्मार्टनेस उसे ले डूबेगी। लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि वो अपने खुद के बुने हुए जाल में फंसे जा रही है। लाजा, ये शो यही जगह है। कल्याणी फोन तो इसी लोकेशन पे ट्रेस हुआ था। लेकिन मल्हार, ये तो बहुत खतरनाक हो सकता है। फिक्र मत करिए माई, कुछ नहीं हुआ। मल्हार जी, उधर देखिए, खिड़की के पास। बस बहुत छुप लिया। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके भागेगा तू? हाँ? क्या लगा तुझे कि छोड़ दूंगा मैं तुझे? जाने दूंगा, भागने दूंगा? हाँ? हाँ? ये देखिए, ये हमारे शहर की निर्दम पुलिस का अत्याचार। किस तरह एक बेचारे मासूम को उसके बिना गलती के मारे जा रहे हैं। कमिश्नर साहब, क्या आपके वर्दी ने आपको कानून हाथ में लेने की इजाजत दे दी है? अनुप्रिया जी, आपने तो लोगों की मदद के लिए एनजीओ खोला था, क्या यही है आपकी मदद? कल्याणी जी, आप तो एक्स डीएम है ना, आप तो सर्विस में नाइंसाफी के खिलाफ इतनी आवाज उठाती थी। फिर आज क्या हुआ जब आपके पति के इस बेचारे को बिना किसी गलती के इतनी बेरहमी से मारे और आप चुपचाप खड़ी है? क्या दोष है इस बेचारे का? यही कि यूनक होने के बावजूद इसने आपकी लड़की से शादी की। मल्हार, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? देखिए, पहले आप ही के दामाद ने इसे बेरहमी से मारा और अब आप एम्बुलेंस बुलाने का नाटक कर रहे हैं। क्यों, ऐसी क्या नौबत आ गई अनुप्रिया जी? देखिए प्लीज शांत हो जाइए और मेरी बात सुनिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? यहाँ पर एक आदमी खून से लथपथ पड़ा है और आप कह रही है इसको गलतफहमी का नाम दे रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, हमें इन्फॉर्मेशन मिली गई थी। कैसे इन्फॉर्मेशन? अरे यही इन्फॉर्मेशन कि अजंक्य का जुड़वा भाई अक्षय, जिसने एक अंधी लड़की का रेप किया है, वो ये देश छोड़ के भाग रहा है। उसे पकड़ने के लिए हमने उसका फोन टैप किया और उसके फोन की लोकेशन यहाँ की आई, इसलिए हम उसे पकड़ने आ गया। और वो तो जुड़वा भाई है, तो वो कंफ्यूजन हो गई है। तो आप क्या कहना चाहती है? अक्षय को इस तरह मारना सही होता? किसी भी इंसान को इस तरह से मारना गैर कानूनी काम है कल्याणी जी, चाहे वो क्रिमिनल ही क्यों ना हो। और आप तो इस गैर कानूनी हरकत को सपोर्ट कर रही हैं। हमारे शहर की पुलिस तो बेरहम थी, अब आज उनके घर वाले भी उनका इस करतूत का साथ दे रहे हैं। ऐसे हैं हमारे देश के सरकारी अफसर। जवाब दीजिए, बताइए, जवाब दीजिए, आपको जवाब देना ही पड़ेगा, बताइए। क्या हुआ? आज तक कभी किसी ने मुझे इतना प्यार नहीं दिया। पहली बार ये सब मैं महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मेरे आंसू रुक नहीं रहे। आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा ही नहीं था कि तुम इतने तकलीफ में हो। लेकिन आई प्रॉमिस, आज से ना एक चीज तो पक्की है कि तुम्हारी परवाह करना, तुम्हारा साथ देना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों पति पत्नी तो नहीं बन सकते, लेकिन एक अच्छे दोस्त तो बन सकते हैं ना। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? अजिंक्य, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम एकदम ठीक हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हें बचाने के चक्कर में ताई और काकी के बीच में जो दीवार खींच गई है वो नहीं होना चाहिए था। मल्हार दादा को लगा कि
तुम अक्षय हो और उन्होंने तुम्हें मारा, उन दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ है वो सब नहीं होना चाहिए था। जानता हूँ, लेकिन अजिंक्य मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने उस वक्त बताया क्यों नहीं कि तुम अक्षय नहीं अजिंक्य हो। आई नो इन सब में मेरी गलती है, मैं चुप रहा, किसी से कुछ नहीं बोला मैंने, लेकिन मेरी मजबूरी थी गोदावरी। कैसी मजबूरी? अजिंक्य बोलो। ताई ने अंदाजा बिल्कुल सही लगाया था कि इस सिचुएशन में दो लोग, इसीलिए इस बात को कंफर्म करने के लिए ताई ने अजिंक्य को आई के पास भेजा। लेकिन ताई को ये नहीं पता था कि वो जिसे भेज रही है असल में वो अक्षय है, अजिंक्य नहीं। कल अक्षय ने मुझे किडनैप करके मेरी जगह ले ली और पूरे दिन अजिंक्य बन के यहाँ रहा, और उसने जानबूझ के मल्हार दादा को मेरे पास भेजा ताकि उन्हें ये लगे मैं अक्षय हूँ, वो मुझे मारे और अरेस्ट कर ले, और यही हुआ। तुमने किसी से कुछ कहा क्यों नहीं? अजिंक्य बोलो ना। गोदावरी मैं कैसे कहता, अक्षय ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैंने ये बात किसी से भी कही तो वो मुझे जान से मार देगा, और पूरे दिन उसकी नजर मुझ पे ही थी, इसलिए मैं उसे धोखा नहीं दे पाया। आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से इस घर में इतना प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास कोई रास्ता ही नहीं था। पर मुझे लग रहा है ये सारी बातें मुझे काकी को बतानी होगी। तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, हमने सब सुन लिया है। देख लिया, कहा था ना मैंने तुमसे कि मल्हार सही है। अनुप्रिया, तुमने बगैर सच जाने पूरी मीडिया के सामने मल्हार को सस्पेंड करवा दिया। मल्हार जी कहाँ गए आप? अरे नाश्ता तो कर लीजिए मल्हार जी। ठीक है प्रवर। हाँ, नहीं तुम वहीं ढूंढो ना उसको, आसपास ही होगा वो। कल जब इंदु से भेस बदल के मिलने आया था तो फिर नाकाबंदी है, कहीं भाग नहीं पाया होगा वो, उसको वहीं ढूंढो। तुम एक काम करो, जितने भी गेस्ट हाउस हैं, मोटल हैं, होटल हैं, सब छान मारो, और जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है मुझे कॉल करो। मल्हार जी चलिए नाश्ता कर लीजिए, गरम गरम है। कल्याणी मुझे नहीं करना है नाश्ता, कहा ना तुमसे। ऐसे कैसे? मैंने आपका फेवरेट नाश्ता बनाया, चलिए खा लीजिए। कहा ना नहीं करना नाश्ता, मन नहीं है मेरा। मैं आपका फेवरेट नाश्ता बनाया था। बैठो इधर, बैठो। सॉरी कल्याणी, देखो अक्षय को ढूंढने के चक्कर में ना मेरा दिमाग घूम रहा है, मुझसे नहीं खाया जाएगा। अरे मल्हार जी, आप इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? अक्षय मिल जाएगा। और आपने कल रात से कुछ नहीं खाया मल्हार जी। देखिए अभी प्लीज नाश्ता कर लीजिए। और पता है, आई कहती है कि खाली पेट ना दिमाग नहीं चलता, खाली पेट रहेंगे ना तो आपसे काम नहीं होगा। चलिए खाइए। आई कहाँ है? जब से वापस आए तुम दोनों आपस में बात नहीं करते हो। तुमने मनाने की कोशिश करी माई को। और बात सिर्फ मल्हार की नहीं है, कल्याणी भी सही है, इसलिए कह रहा हूं उसे सच बताओ और ये बातें ठीक करो। मैं क्यों हमेशा उससे जाके बात करूं? वो मुझसे छोटी है, वो भी तो आके पहले बात कर सकती है। कल्याणी क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में? कुछ भी नहीं हुआ मल्हार जी, मैं तो पानी लेकर रखी। मुझे बेवकूफ बना रही हो तुम, जानता नहीं हूं मैं। क्या हुआ है तुम दोनों के बीच में, बताओ मुझे। कुछ भी नहीं मल्हार जी। चलो मेरी कसम है, बताओ क्या हुआ है तुम दोनों के पीछे। मैं तुमसे बात करने नहीं आया हूँ। नॉक नॉक। Who's there? अरे मैं मल्हार राणे, तुम्हारा बाबा। थैंक यू सो मच कल्याणी। थैंक यू। पता है कितना खुश हूं मैं। थैंक यू सो मच इतना अमेजिंग गिफ्ट देने के लिए। बस थोड़ा सा डरा हुआ हूं। डर क्यों?
अरे एक कल्याणी नहीं संभलती, अगर दो हो जाएंगी तो कैसे संभालूंगा? अच्छा, आपको कैसे पता कि बेटी ही होगी? बाबा कौन है? मैं, सब पता है। सब पता है। सच में सब पता है। बेटी होगी बिल्कुल तुम्हारे जैसी नौटंकी, नटखट, थोड़ी सी गधी। अच्छा वैसे मल्हार जी, कल्याणी रुको मेरे रुको, पास ना एक कल्याणी आइडिया है। बैठ जाओ प्लीज बैठ जाओ, बैठ के बात करें। मेरा आइडिया तो सुनिए। हाँ। अब अक्षय को पकड़ने के लिए ना एक बहुत अच्छा आइडिया है मेरे पास। कल्याणी, अक्षय को भूल जाओ प्लीज। हाँ, हम पे छोड़ दो, हम संभाल लेंगे। अरे मल्हार जी, मैं ऐसे हाथ पे अधेरे नहीं बैठ सकती ना। अक्षय को तो पकड़ना ही है, मुझे आई से बात करनी है। कल्याणी, मैं देखो कल्याणी, अरे कल्याणी मेरी बात तो। कहाँ जा रहे हो तुम? वो मैं आप ही के पास आ रही थी। अक्षय को पकड़ने का कोई नया आइडिया है इनके पास। कल्याणी, मैंने तुमसे कहा था ना, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे पर प्लान तो सुन लो मेरा। चुपचाप यहाँ बैठो। अच्छा ठीक है, मैं बैठ रही हूँ, लेकिन देखो आप लोग मेरा प्लान तो सुन लीजिए। काम सारा आप लोग करना, प्लान एग्जीक्यूट पूरा आप लोग करना, पर आइडिया तो बता सकती हूँ ना। ठीक है। ओके। मल्हार, 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 काका ये 4 डब्बे मिठाई के। मिठाई के डब्बे 4 से ज्यादा इसलिए नहीं आए क्योंकि ला नहीं पाया, नहीं तो खुशखबरी तो इतनी बड़ी है कि खैर दादा बना। 4 डब्बे क्या, 40 और आ जाएंगे। ये लो मुंह मीठा कर लो। अरे खुश रहो। मल्हार, जानते हो आज जिंदगी की इस प्रमोशन से मैं कितना खुश हूं। छाती चौड़ी हो गई मेरी। और अगर मुझसे ज्यादा आज कोई खुश होता तो वो माधव दादा होते। बाबा जहां भी होंगे हमें देख के खुश जरूर होंगे ना। बहुत खुश होंगे। अच्छा कल्याणी कहाँ है? अरे धत, मैं भी कैसा सवाल कर रहा हूँ। कल्याणी तो अपने कमरे में होगी, आराम कर रही होगी। क्यों? कहाँ काका, जानते तो आप कल्याणी को, सुनती कहाँ है, कभी यहाँ कभी वहाँ। बड़ी मुश्किल से डांट के चुप बिठाया मैंने उसको। क्या हुआ? नया प्लान सूझा है अक्षय को पकड़ने का, बस उसी को एग्जीक्यूट करने में लगी हुई है। वैसे प्लान बुरा नहीं है। प्लान है क्या? प्लान है कि इंदु को उसी के झूठ में फंसाने का। अब इंदु ने पूरे समाज के सामने यही दिखाया है कि उसका एक ही बेटा है अजिंक्य। शादी भी कराई तो गोदा से अजिंक्य की, और शिल्पी के रेप केस में भी अजिंक्य ही फंसा। तो अगर अजिंक्य प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने आके सच्चाई बोल देगा तो इंदु को सच बोलना ही पड़ेगा। क्या वो आपको प्लान अच्छा नहीं लगा? नहीं, प्लान अच्छा है, मगर अजिंक्य इतने सारे रिपोर्टर्स के सामने टीवी पर अपना सच क्यों बताएगा? अजिंक्य ये करेगा काका। गोदा, मैं उसे मनाऊंगी।